राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ कैवल्योपनिषद। ब्रह्म हम दोनों की रक्षा करे, हम दोनों का पालन करे, हम दोनों एक साथ सामर्थ्य को प्राप्त हों, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विद्या की जिज्ञासा से महर्षि आश्वलायन ब्रह्मा जी के पास शिष्य भाव से संविदा लेकर गए और नम्रता पूर्वक कहा, भगवान कृपया मुझे ब्रह्म विद्या का गोपनीय वह अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग बतलाइए जिस पर संत जन सदैव से चलते आए हैं और जिसके माध्यम से विद्वान अपने पूर्वकृत दोषों की निवृत्ति करके उस ब्रह्म को पा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, आश्वलायन, उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, शक्ति, ध्यान और योग का आश्रय लेना पड़ता है। तुम भी उसी मार्ग पर चलो। उस परम तत्व को धन, संतति अथवा कर्म के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। त्याग ही एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा ब्रह्म ज्ञानियों ने परम अमृत तत्व को प्राप्त किया है। स्वर्ग लोक से ऊपर ब्रह्म लोक को पहुँचने की स्थिति संयमी और योगी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। कल्प के अंत में वे ही योगी लोग अमृत तत्व को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, जो वेदांत का गंभीर अध्ययन करके परम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। श्रवण, मनन व योगाभ्यास से परम तत्व की प्राप्ति को नित्य करके अंतःकरणों को शुद्ध करके ब्रह्मलोक में जाने का प्रयत्न करते हैं। योगी संन्यास आश्रम में स्थित स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करके एकांत स्थान में अपना आसन लगाकर सिर, गले व शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके श्रद्धा भक्ति से अपने गुरु का पूजन करके अपने हृदय से रजोगुण निकालकर दुख व शोक से परे उस विशुद्ध भक्ति तत्व का मनन करते हैं। इस प्रकार से मुनि लोग ध्यान के द्वारा उस चिंतन की सीमा में नाश व्यय न होने वाले जिसके अत्यंत स्वरूप है, जो कल्याण करने वाला है, अद्वैत है, जो ब्रह्म का मूल कारण है, जिसका कोई आदि मध्य और अंत ही नहीं है, जो अद्वितीय सर्वव्यापक चैतन्य तथा आनंदमय है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो विलक्षण है, जिसे नीलकंठ और विलोचन के नामों से जाना जाता है, जो समस्त चराचर का स्वामी और शांत स्वरूप है, जो समस्त भूतों का मूल कारण और साक्षी है, जो अविद्या से दूर है, उसको प्राप्त करते हैं। उसी को चंद्रदेव, अग्निदेव, काल, प्राण, उदर, भगवत, अक्षर, ब्रह्म, इंद्रदेव और शिव कहते हैं। जो ब्रह्म कहते हैं व्याधि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, जो इस तत्व को समझ लेता है कि जो पहले हो चुका है अथवा आगे होगा वह सब वही है, उसको छोड़कर मोक्ष का अन्य कोई रास्ता नहीं है, वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो आत्मा को समस्त भूतों में वह समस्त भूतों को आत्मा में व्याप्त देखता है, अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञानी लोग अंतःकरण को नीचे की अरणी बनाते हैं और प्राणों को ऊपर की ओर, इन दोनों के मंथन का अभ्यास करते हैं। इससे जो ज्ञान अग्नि उत्पन्न होती है उसमें अपने समस्त दोषों को जलाकर संसार के बंधन से छूट जाते हैं। वही मनुष्य माया के वशीभूत होकर शरीर को ही सब कुछ समझ लेता है और सब जगह सब तरह के कर्मों को करता है। वही मनुष्य विषय वासना और मद्यपान आदि भोगों को भोगकर जागृत अवस्था में तृप्त होता है। माया से जो कल्पित जीवलोक है उसी में वही मनुष्य स्वप्न अवस्था में शरीर के सुखों और दुखों को भोगता है और सुषुप्ति अवस्था में जब समस्त माया का प्रपंच समाप्त हो जाता है तमोगुण से पराजित होकर सुख का अनुभव करता है। पिछले जन्मों के कार्यों के बल से प्रेरित है, पर वह मनुष्य सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न जागृत अवस्था में आ जाता है। इस तरह से ज्ञात हुआ कि जीव जो 3 प्रकार के शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण में रमण करता है उसी से इस सारे माइक प्रपंच की सृष्टि होती है। जब तीनों प्रकार के शरीरों स्थूल, सूक्ष्म और कारण का लय हो जाता है तभी यह जीव माइक प्रपंच से निवृत्त होकर अखंड आनंद का अनुभव करता है।
इसी से प्राण, मन और समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसी से पृथ्वी की सृष्टि होती है, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल और सारे संसार को धारण करता है। जिस परब्रह्म का कभी नाश नहीं होता, जिसे सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों से देखा नहीं जा सकता, जो इस संसार के इन समस्त कार्य और कारण का आधारभूत है, जो सब भूतों का आत्म है, वही तुमको जीव जब यह जान जाता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि 3 अवस्थाओं में जो माइक प्रपंच दिखाई देते हैं वह मैं ही हूँ और वह ब्रह्म का ही स्वरूप है, तब सब प्रकार के बंधनों से निवृत्त हो जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो भोग्य और भोक्ता के रूप मैं हूँ, वह सदा शिव चेतना युक्त और अद्भुत साक्षी रूप मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्म रूप हूँ, जिससे सब कुछ उत्पन्न, प्रतिष्ठित और लय होता है। मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हूँ। इस अद्भुत संसार को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। मैं ही शिव और ब्रह्मा का स्वरूप हूँ। मैं ही परमात्मा और विराट पुरुष हूँ, वह शक्ति जिसके न हाथ पैर है और न जिसके न संबंध में चिंतन किया जा सकता है, वह परब्रह्म मैं ही हूँ। सर्वदा चित स्वरूप रहता हूँ। मुझे कोई जान और समझ नहीं सकता। मैं बुद्धि के बिना ही सब कुछ जानने, स्थूल कानों के बिना सब कुछ सुनने और स्थूल आँखों के बिना सब कुछ देखने का सामर्थ्य रखता हूँ। मैं ही देव का उपदेश करता हूँ। मैंने वेदांत की रचना की और सारे वेद मेरे ही संबंध में चर्चा करते हैं। मैं जन्म और नाम से परे हूँ। पाप और पुण्य मुझे छू नहीं सकते। मैं शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से रहित हूँ। मेरे लिए भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश कुछ नहीं है। वही मनुष्य मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करता है, जो इस तरह से माइक प्रपंचों से परे, सबके साक्षी, अद्वितीय, हाथ पैर रहित, गुप्त बुद्धि के कोने में स्थित परमात्मा स्वरूप और जान जाता है। शत्रुद्रिय का पाठ करने से वह अग्नि, वायु और आत्मा जैसे पवित्र हो जाता है। शराब पीने के पाप से उसका छुटकारा हो जाता है। ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्ति हो जाती है। वह सोने की चोरी के दोष से छुटकारा पा जाता है। वह अच्छे बुरे सभी कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान सदाशिव की कृपा का अधिकारी होकर मुक्त रूप हो जाता है। इसलिए जो जीव ऊंचे उठ गए हैं, उन तपस्वियों को हमेशा या 101 बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे संसार सागर से मुक्त और पार के ज्ञान की उपलब्धि होती है। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।